जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग क्लास 10th में केसी सिन्हा बुक से नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 19 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20वां नंबर, बीस में है यदि किसी चतुर्भुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमानुसार 1,2 -5,6 7,-4 और h,-2 है का क्षेत्रफल 0 है तो दिखाइए कि h बराबर 3 होगा। देखो दरअसल 2 दिनों से क्लास नहीं लेने का कारण यही था। ठीक है, सर्दी और खांसी। एक तो सर्दी इतना ज़्यादा था कि कुछ भी बोलो तो नाक टप टप बह रहा है, और कल नहीं क्लास लेने का कारण था कितना ज़्यादा खांसी था कि एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा। जैसे ही बोलते थे खांसी बहुत ज़्यादा आ जा रहा था। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना कि आते हुए ठंडा जाते हुए ठंडा, हेलते जाड़ा और जैते जाड़ा नुकसान पहुंचाता है। वही मेरे साथ हुआ। हेलते जाड़ा ठंडा मार दिया है, मतलब ठंड ही असर कर गया है। ठंड के कारण बोल नहीं पा रहे हैं खांसी से। इसलिए आपका क्लास ना तो कल चला और ना ही परसों चला। 2 दिन यही वजह से क्लास नहीं चला। और ये सफाई ने आप लोगों को पढ़ाते हैं तो लगता है कि भाई बता देना चाहिए, नहीं तो आपको भी लगेगा कि जब मन में होता है आता है क्लास लेते हैं, नहीं मन में आता है नहीं क्लास लेते हैं। ऐसा बात नहीं बाबू। ऑफलाइन में भी हम 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे थे सही से। कल तो छुट्टी था आप लोगों का और परसों भी सही से नहीं पढ़ा पाए थे। अब यही रीज़न था जिसके कारण से हम 2 दिन नहीं पढ़ा है। यूट्यूब पर क्लास लिए, किसी का क्लास नहीं लिए। देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक, मान लो कि कोई चतुर्भुज है, किसी भी तरह से बना लो ना यार। ए है, बी है, सी है और डी है। ए के निर्देशांक कितना है? किसी चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक 1,2, बी हो गया -5,6, सी हो गया 7,-4 और डी हो गया h,-2। इसका क्षेत्रफल 0 दे लें। देखो आप क्या करो, ए बी सी एक त्रिभुज मान लो, ऊपर वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। और फिर इधर ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दो। जैसे ही जोड़ दोगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 0। पहले निकालो तो सही त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। मतलब अगर आप निकालना चाहते हैं कि हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पंखा बंद कर देते हैं क्योंकि आज जोर से बोल नहीं पाएंगे हम।
दरअसल खांसी की वजह से गला खराब हो गया और आवाज़ बहुत धीरे धीरे आज रहेगा। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको निकालना होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना दिनों से बता रहे हैं कि क्या एक ही चीज़ बार बार बताएं, डायरेक्ट एकदम लिखते हैं 0। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर लिखना है तो 1/2 और निकालने हैं ABC तो डायरेक्ट लिखो न 1। इतना समझाने और बुझाने के दिन गया। डॉट 6 में से घटा दीजिए -4। एक कर कहानी खोल। अब इसका x नियामक -5 तो y नियामक इस बिंदु का -4 और उसमें से घटा दो इसका y नियामक 2 प्लस x नियामक किसका बैठा दो 7 है तो 7 बैठा दिए तो y नियामक यहाँ से 2 और 2 में से घट गया 6 प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिखो 1/2 मोड ऑफ में 1 अगर लिखें तो y नियामक इसका बैठाएंगे -2 और ये घट जाएगा तो ये घटेगा तो -+4 इसका x नियामक, फिर इसका x नियामक बैठाओ d का h। अगर इसका x नियामक आप बैठा देते हो तो y उसका बैठाओगे -4 और घटाना है 2 प्लस अब x नियामक c का और c की x नियामक हो गया 4 तो y नियामक 2 हो जाएगा और 2 में से घटेगा ई वाला तो ये घटेगा तो माइनस प्लस। क्षेत्रफल तो पहले ही से दिले है 0। ऐसे भी देखो 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन ले लो तो इधर ख़त्म हो जाएगा। जो बचा उसको लिखो 6 और 4 दोनों जोड़ के 10। देखो -4 -2 दोनों को जोड़ दो तो -4 -2 मतलब -6 और इसमें गुना कर दिए तो प्लस में हो जाएगा 30। 2 में से 6 गया तो -4 लेकिन गुना करो तो माइनस में 28। 1/2 तो ख़त्म कर दिए वो कॉमन लेके उधर समझो 0। अंदर देखते 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा -2 -4 मतलब -6h 2 2 4 7 गुना कर दो 7 के 28। सबको जोड़ घटा दीजिएगा तो जोड़ घटा क्या आ जाएगा 12। देख लेना इधर देखते चलो मोड ऑफ में ये भी रहे दो अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ऐसे तो ये पल्से में आया है तो मोड ऑफ की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो 100% की पल्से हो गए इसमें काहल मोड लिख रहा है। ये तो 12 पल्से में। इधर भले ध्यान दो कि दोनों को जोड़ के हो गया 30 - 6h। यहाँ h के वजह से थोड़ा सा डाउट होगा कि h का मान क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा डाउट लगता है कि h का वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं, हम एक बार ऐसे कंसीडर कर लेते हैं 12 प्लस डायरेक्ट एकदम 30 - 6h। या तो एक बार ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि 0 बराबर 12 और सोच लेते हैं कि शायद माइनस अगर कॉमन ले ले तो शायद ई हो कि -30 और प्लस में 6h। किसी कोई लाइन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उतना टेंशन नहीं लेना, छोड़ देना इसको, आप ऐसे ही बनाइए। 6 को इधर भेजो तो प्लस में 6h, इन दोनों को देखो 42, h बराबर 7। इतने लिख के छोड़ दो, h इक्वल टू हो गया 7। लेकिन अगर समझ में आता है तो उधर भी देख लो
30 को इधर, मतलब 12 में से 30 घटा दीजिए तो माइनस में 18 प्लस 6h इज इक्वल टू 0, तो 6h बराबर 18, तो h बराबर 3 भी होगा। h इक्वल टू 3 भी हो सकता है और 7 भी। सही कौन? सही दोनों है। अब रही बात की किताब में क्या आंसर देता है, जो ये किताब छापने वाले हैं वो किस आंसर को फॉलो करते हो तो ये जाने है। मेरे हिसाब से तो दोनों सही है, लेकिन सॉरी सर गलती हो गया। ये आंसर नहीं पूछ रहा था, ये आंसर नहीं कर रहा है साबित करके दिखाई। यहाँ देखो, यहाँ हम ध्यान नहीं दिए इस जगह पे। मेन होता है बताते बताते थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं। दिखाइए कि h बराबर 3, तो ठीक है, और h बराबर ये वाला आया तो ये भी सही है। लेकिन रही बात, ये पूछिए नहीं रहा था, वो तो कह रहा है h बराबर 3 होगा, ये दिखाइए, तो 3 हम दिखा दिए। इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मेरे पास देखिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना यार, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बैठल नहीं रहो। जैसे होता क्या है, आप लोग ऑफलाइन में भी यही कहानी करते हो। यहाँ पर अगर आपके पास किताब है तो प्रयास करो कि खुद से समझें क्वेश्चन को पहले, कि है क्या क्वेश्चन। बीस के बाद क्वेश्चन नंबर 21, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष A, B, C क्रमशः 3,4 -4,3 8,6 है। साथ ही साथ A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, या कहो लिखने का तरीका अलग है। सिर्फ लंब अगर लिख दिया है तो बना देना अलग बात है, कि सिर्फ लंब है तो हम बना देंगे, लेकिन सच्चाई है कि लंब के बजाय इसको लंब अर्धक लिखना चाहिए था। मतलब जो लंब तो है लेकिन BC को आधा आधी बांट देता है। अब सिर्फ लंब कहने से जानकारी पूरी नहीं मिलता है, पूरी यानी 10th लेवल के आप बच्चे हैं तो लंब पे ही
मान के बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, कोई त्रिभुज है ABC। यही चीज़ अगर 11th में आओगे, 11th में पढ़ोगे नियामक ज्यामिति, तो इस क्वेश्चन को आप गलती कर दीजिएगा। आंसर और सॉल्यूशन तो बात की बात है, ये बोलने के तरीके गलत है, फिर भी यहाँ गलत मत करना। यहाँ इसके हिसाब से समझ लो क्या कहना चाह रहा है। ABC, A कितना है 3,4, B क्या है 80 है 8,6। तो फिलहाल तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं, ठीक है, पहले क्षेत्रफल ही देखते हैं, क्योंकि आप इसके हिसाब से इन पढ़िएगा। जिस हिसाब से दिले हैं इस क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको इसी हिसाब बनाना है, मतलब यही हिसाब बनाना है। क्वेश्चन गलती भी नहीं होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। इन्हीं की उल्टा पुल्टा आप जल्दीबाजी में गलती कर दो, गलती भी नहीं होना चाहिए। पहले लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले निकालते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 to y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। किसी को बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन होता है तो वैसे सिचुएशन में यहीं पर लिख लेना चाहिए x1 x2 सब, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1/2। x1 ढूंढना है 3, फिर 3 में से वो घटा देना है 6, फिर यहाँ से x2 माइनस 4 लिखें तो y3 है 6, 6 में से घटा देना है वो 4, प्लस x3 लिखना है 8, y1 है यानी कि 4 माइनस 3। देखते हैं कितना आया, 1/2 मॉड ऑफ। देखिए 3 में से 6 गया तो 3 तो है ही है, 3 में से 6 गया तो -3 -4, 6 में से 8 गुना उना कर लीजिए कितना आ गया 1/2। यहाँ देखो ये -9 -8 +8, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आज हम उतना आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिखते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है और ज़्यादा क्लास को छोड़ देंगे तो भी मन नहीं करेगा आपका पढ़ने का, आपका एक रिदम टूट जाएगा, लय टूट जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो गया 9/2 वर्ग इकाई। अब क्या कह रहा है, जरा इस बात पे भी फोकस किया जाए। BC पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। BC पर कहाँ से भाई, A से नहीं है, A से, तो जाहिर सी बात है कि BC पर अगर लंब डाल रहे थे, इसकी ऊंचाई मान लो तो ही मान लेते हैं कि आधार हो गया BC। अब पहले BC निकालना होगा कि आधार की लंबाई है कितना, तभी ना BC फाइंड करो। BC निकालते वो 8 है और 8 में से ही घटाओ, 8 माइनस ये वाला 4, 8 में से वो जैसे ही घटेगा ये -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस ये 8 में से 4 घटेगा तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही 6 में से अब 3 घटाना है, 6 में से 3 घटाओ, ये 6 है ना, 6 में से 3 घटाइए, 8 4 हो गया 12, 12 के होल स्क्वायर 144, 6 में से 3 गया,
इन दोनों को जोड़ दो तो 153। जितना भी निकला है BC इतने रहने दो, BC जो भी निकला 153 153 अगर तोड़ सकते हो तोड़ो, नहीं तोड़ सकते हो छोड़ो, हालांकि 3 से कट जाएगा। ठीक है, अगर तोड़ना आता है आपको तो हम बताते हैं। 3 गुने 3, 3 से भागा दिए, इसमें गुने 17, 17 नंबर 53 से होता है, जिसमें 3 निकल गया, रूट अंडर बच गया 17। ये क्या निकला ये ध्यान रखना, BC मतलब आधार। अब क्या करो, लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज की क्षेत्रफल दे ले कितना पहले से ही 9/2, इधर लिखो 1/2 गुने आधार, आधार माने कितना है BC 3 रूट 60 गुने H, 3 तिया 9, 2 से 2 कैंसिल, तो H बराबर कितना हो गया 3 बटा में रूट अंडर 17। तो यही आंसर होगा ऊंचाई। ठीक है, 2 चीज़ पूछ रहा था, आ गया आंसर, आ गया 9/2 मतलब 4.5, और ऊंचाई हो गया 3/√17। क्वेश्चन नंबर 22, किसी त्रिभुज के केंद्रक और 2 शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 2/3, 2, 2,3, -1,2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक तीनों शीर्ष नहीं पता रहेगा। यहाँ पे तो केंद्रक और 2 को शीर्ष है। ठीक है, देखो अगर केंद्रक के नियामक निकालना होता तो ई हो गया केंद्रक, x नियामक होता 2/3। कैसे निकालते, तो हम कहते इसका x नियामक उठाओ 2, उसके बाद -1 प्लस x3, तीनों को जोड़कर 3 से भागो। उसी तरह से y नियामक सोचो, ये केंद्रक है और इसका y नियामक है 2, तो वहाँ से y नियामक 3 होता, फिर +2, उसमें जोड़ देते x3 और बटा में 3।
3 से 3 कैंसिल, देखो 2 से 2 भी कैंसिल, मतलब घटिए जाएगा। तो -1 को इधर भेजे तो x3 हो गया। इधर से देखते हैं, 3 दूनी 6 और ये 5 करने से है 3 2 5 घट गया। x3 बराबर 1। कहाँ से x3 लिख दिए यार, ये y ने होगा। y3 हो गया। मतलब कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपके पास है। अगर फिगर बनाना चाहो A B C तो आप कह सकते हो कि A नियामक है 2, 3, B है -1, 2 और C है 1, 1। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 1/2 x नियामक बैठा, यहाँ से 2 हो गया, ये तो बैठाइए दी x नियामक, तो y नियामक इसका 2 -1, फिर इसका x नियामक बैठा -1, तो y नियामक किस बिंदु का 1 -3, फिर इसका x नियामक +1, तो y नियामक a का 3, इससे 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 1/2। देखते हैं 2 में से 1 घटेगा तो ये कहीं होगा, लेकिन नहीं, बाहर 2 है। 1 में से 3 घटेगा तो -2, ठीक है -2 हुआ, +2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1/2, 2 2 4 1 5, तो आंसर हो जाएगा 5/2 वर्ग इकाई। तेईस नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, इसके 2 शीर्षों के निर्देशांक A आइडेंटिकल विथ 3, 1 और B आइडेंटिकल विथ -2, -3 -3 है। यदि त्रिभुज का केंद्रक x
अक्ष पर स्थित है तो तीसरे शीर्ष C का निर्देशांक ज्ञात करें। देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। कोई त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल मालूम है कि 3 वर्ग इकाई। इसके 2 शीर्ष A 3,1 and B -2,3 और तीसरा शीर्ष तो पते नहीं कि कहाँ। तीसरा के तो कोनो जिक्र नहीं है। ये भले है कि इसका केंद्र एक अक्ष पर। तीसरा शीर्ष के तो नामो निशान तक नहीं पता। तीसरा शीर्ष है कहाँ आखिर। सिर्फ कह दिया कि त्रिभुज का केंद्र एक अक्ष पे। अब अगर केंद्र एक अक्ष पे है, केंद्रक एक्स अक्ष पर है, मतलब एक चीज श्योर हो जाता है कि अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर है, अगर एक बात श्योर है कि वो एक अक्ष पे ही है, एकदम पक्का है, तो अगर एक अक्ष पे ही है तो उसका y नियामक 0 होगा। और कोई बिंदु y अक्ष पर ही है तो भी श्योर हो जाता है कि उसका x नियामक 0 होगा। यानी x अक्ष पर x अक्ष पर y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर कौन है यार, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। मतलब जिस अक्ष की आप बात कर रहे हैं उसका नियामक न दूसरा नियामक 0 होगा। x अक्ष पर x नियामक कुछ तो होगा लेकिन y नियामक 0, और y अक्ष पे y नियामक समथिंग होगा लेकिन x नियामक 0 होगा। यहाँ केंद्रक x अक्ष पर है, इसका मतलब y नियामक 0। और केंद्रक के अगर नियामक निकालना है तो आप लिखिए y1 + y2 + y3 बटा में 3 इज इक्वल टू 0। देखो दो गो तो y नियामक जान ही रहे हैं, वो तो 1 है, दूसरा -3 है, मतलब 1 - 3, तीसरा y3 और बटा वाला 3 उधर जाके इसे 0। 1 में से 3 गया -2 + y3 इज इक्वल टू 0। तो y3 इज इक्वल टू 2। यानी तीसरे बिंदु का y नियामक निकल गया 2। अब इसका x नियामक तो मान के चलो कि x है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो। क्यों? एक कंडीशन और है, अभी तो केंद्रक नहीं यूज किए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी तो दिले, इसी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। 1/2 mod ऑफ
x1 लेके चलो, 3 है तो 3 बैठाइए। अगर इसको बैठा दिए तो y नियामक यहाँ से -3 और उसमें से घटा देंगे 2, फिर यहाँ से x नियामक -2, तो y नियामक उसका 2 हो गया और उसमें से भी घट जाएगा अगला वाला बिंदु। फिर x नियामक इसका x, तो y नियामक 1 और यहाँ से हो जाएगा -−+3 इज इक्वल टू, वो तो तुम इधर बैठाओ उधर बैठाओ कहीं बैठाओ, क्योंकि क्षेत्रफल देने हैं 3 वर्ग इकाई। यहाँ ध्यान दो, 1/2 रहे तो फिलहाल माइनस में 5 और 3 गुना होगी तो -15, 2 में से 1 गया था 1, लेकिन बाहर -2 था, 3 1 हो गया, 4x इज इक्वल टू 3, तो -17 प्लस में 4x बराबर 6। वो कंडीशन सी होता है ना कि इधर 6 जो आया है वो प्लस माइनस आपको दोनों में लिखना है। हो सकता है क्षेत्रफल प्लस में आया हो तो प्लस से 3 होगा, ये भी तो हो सकता है क्षेत्रफल माइनस में आया लेकिन फिर भी हम प्लस से में लिखें, तो इसका रियल मान प्लस माइनस में होगा। तो 4x बराबर +6 मतलब +6 और 17 जुड़ जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू, सोचो 23, या तो 17 में से 6 गया तो 19 बोलते हैं, सॉरी 11, तो x बराबर या तो 23/4 या तो 11/4, मतलब ये जो आंसर लिखोगे वो होगा 23/4, 2 या तो 11/4, 2। तो तीसरे शीर्ष के जो नियामक चाहिए, कहीं गलती अगर हो गया होगा तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। गड़बड़ हो गया, कहाँ गलती करते, गलती हो गया, कहाँ गलती हुआ ये पता नहीं, गड़बड़ हो गया, कहाँ गलती हुआ। 23 नंबर ने क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, ठीक है 3 वर्ग इकाई, इसके 2 से 3,1 है, -2, -3 सही है। ठीक तो चल रहा है, तो गलती बनाने में कहीं कर दिए कि केंद्रक एक अक्ष पर है, तो एक नियामक जो भी हो केंद्रक का उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो जानते हैं ना कि y नियामक 0, y1 1, y2 -3, y3 छोड़ दिया, 3 गुना हो गया, 1 में से 3 गया माइनस, तो वो तो ठीक है। y3 त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2, x नियामक 3 सही है, फिर -2, 2 में से 1 घट गया वो भी सही है, फिर x, तो 1 में से 3 घट गया प्लस हो जाएगा, सही है, 2 को गुना कर दिए उधर तो 6 हो गया, सही है, -3 -2 -5 होता है, गुना होके -15 हो गया, ठीक है, 2 में से 1 गया +1, -3 हो गया, 4x हो गया, ठीक है, -15 -2 मतलब -17 प्लस में 4x, तो -17 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कहाँ गलती हो गया यार, हाँ धीरे कहीं तो गलती हुआ होगा।
5 है और 2 है, पता नहीं कैसे कौन सोच में ही है, या हम थोड़ा सा गलती कर दिए कि मेरे हिसाब से तो कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं है यार। अब तुम लोग जरी बताना कहाँ गलती हमसे हुआ। देखो इस हिसाब में अगर कहीं हमसे गलती हुआ है तो गलती बताना, आंसर के फिर हम मत जाना। हो सकता है कि हमसे गलती हो गया हो। मेन होता है थोड़ा सा दिल और दिमाग दोनों सही रहता है, पढ़ाने का मन करता है। मेन एक फिजिकली मेंटली प्रिपेयर है, लेकिन जो फिजिकली है ना वो नहीं प्रिपेयर है। फिजिकली नहीं प्रिपेयर होने की वजह से या मेंटली में नहीं प्रिपेयर होने, फिजिकली मेंटली दोनों प्रिपेयर होते हैं तो अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। तो अगर कहीं गलती हो गया हो तो माफ़ कर देना हमको, ठीक है। हो सकता है गलती हो गया हो। आप लोग बताइएगा अगर कहीं गलती हुआ तो। नहीं गलती हुआ होगा तो शायद ही सोच के आंसर दे रहा है, क्योंकि 4 5 20 पूरा पूरी 5, 4 दूनी 8 पूरा पूरी 2। लेकिन गलत तरीका से हो नहीं सकता। आप बताइए आप कहाँ हमसे गलती हुआ। मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद। और जाते जाते यार क्लास को प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। गलती हो जाता है तो आपसे ज़्यादा अपसेट हम होते हैं, हमको ख़राब लगता है। चलो गुड बाय, फिर मिलते हैं कल के क्लास में।